दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु के उपासकों के लिए इस एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपनी शयन मुद्रा में करवट बदलते हैं। करवट बदलने के कारण ही इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से व्रती को वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन विष्णु जी के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान वामन की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी कब है। परिवर्तनी एकादशी 3 सितंबर को बुधवार को है और तिथि का प्रारंभ 3 सितंबर को सुबह में 3:53 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 4 सितंबर को सुबह में 4:21 पर होगा। अब पूजा विधि के बारे में जानते हैं। एकादशी के दिन व्रत करने वाले को दशमी तिथि के शाम में ही व्रत और पूजन का संकल्प ले। दशमी में रात्रि के भोजन के बाद से कुछ भी अन्न या एकादशी व्रत में निषेध चीजों का सेवन न करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठे और किसी पेड़ की टहनी से दातुन करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और स्वयं को चंदन का तिलक करें। अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें। नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और उसे गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। इस चौकी के दाईं ओर एक दीप प्रज्वलित करें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित इसलिए किया जाता है ताकि अग्निदेव आपकी पूजा की साक्षी बने। चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। जल पात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें। अब स्वयं को तिलक करें। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर गणेश जी को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। अब स्नान के रूप में एक जलपात्र से पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश और विष्णु जी पर छिड़कें। भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन से तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद पुष्प अर्पित करें। गणपति जी को नमस्कार करें। भगवान विष्णु को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम हल्दी भी चढ़ाए। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए श्री हरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। ध्यान दें कि गणेश जी को तुलसी अर्पित नहीं करना है। इसके बाद भोग में मिष्ठान और ऋतुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। अब सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात ही व्रत का पारण करें। हिंदू धर्म में अन्य एकादशियों के बीच परिवर्तनी एकादशी का भी विशेष महत्व है। जितना महत्वपूर्ण यह व्रत है, उतना ही महत्वपूर्ण इससे जुड़ी हुई व्रत कथा भी है। इस कथा के बिना यह व्रत अधूरा होता है, इसलिए आज हम इसकी व्रत कथा आपके लिए लेकर आए हैं। पुण्य प्राप्ति के लिए इस व्रत कथा को ध्यान पूर्वक अंत तक अवश्य देखें। एक बार महाराज युधिष्ठिर को परिवर्तनी एकादशी की कथा जानने की इच्छा हुई, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी इच्छा को प्रकट किया। युधिष्ठिर जी का आग्रह सुनकर श्री कृष्ण जी ने उनके समक्ष इस पावन व्रत कथा का वाचन शुरू करते हुए कहा कि त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर हुआ करता था। वह सभी दैत्यों का राजा था, लेकिन वह भगवान श्री विष्णु का परम भक्त भी था और उनका नित्य पूजन किया करता था।
राजा बलि एक अत्यंत बलशाली, महादानी एवं सत्यवादी राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। वह हमेशा ब्राह्मणों का आदर सत्कार किया करते थे और उन्हें खाली हाथ कभी नहीं लौटने देते थे। एक बार राजा बलि ने अपनी भक्ति के बल से प्राप्त हुए शक्तियों द्वारा भगवान इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। देवराज इंद्र और देवतागण सभी भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा के लिए याचना करने लगे। देवताओं की रक्षा करने हेतु भगवान विष्णु ने तब ऋषि कश्यप और माता आदिति के पुत्र के रूप में एक वामन का अवतार लिया। कालांतर में एक दिन जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तब वहां भगवान विष्णु वामन अवतार में आए और राजा बलि से भिक्षा के लिए याचना करने लगे। ऐसा देखकर राजा बलि ने बिना विचार किए ब्राह्मण की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और भिक्षा देने का संकल्प ले लिया। वामन ने तब दान स्वरूप 3 पग भूमि मांगी। यह सुनकर राजा बलि को थोड़ा आश्चर्य हुआ। देवगुरु शुक्लाचार्य ने भी राजा बलि को भगवान विष्णु की लीला से अवगत कराने का प्रयास भी किया, लेकिन राजा बलि दान देने का संकल्प ले चुके थे, इसलिए उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। उसके बाद वामन अवतार 3 पग भूमि नापने के लिए आगे बढ़े। देखते ही देखते उन्होंने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि उन्होंने एक पग में पूरी धरती, दूसरे पग में पूरे स्वर्ग को नाप लिया। यह देखकर सभी लोग एवं देवतागण आश्चर्यचकित हो गए और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। इसके पश्चात जब तीसरा पग रखने के लिए कोई भूमि नहीं बची, तब राजा बलि ने विनम्रता पूर्वक अपना मस्तिष्क आगे किया और वामन ने तीसरा पग उनके सिर पर रख दिया। राजा बलि की वचन प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें पाताल लोक का अधिपति बना दिया और उन्हें वरदान दिया कि वह सदैव राजा बलि के भवन में निवास करेंगे। उसके बाद राजा बलि ने प्रवर्तनी एकादशी के दिन वामन देव की विग्रह की स्थापना की। इसलिए इस एकादशी को वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह वही दिन है जब चतुर्मास के दौरान योग निद्रा में शयन करते हुए भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। तो ये थी परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। अब परिवर्तनी एकादशी के महत्व के बारे में जानेंगे। एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप तो ब्रह्मांड के पालन करता हैं, सर्वज्ञानी हैं, आप कृपा करके मुझे परिवर्तनी एकादशी के महत्व के बारे में विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा कि हे, यह एकादशी पुण्य प्रदान करने वाली और भौतिक बंधन से मुक्त कराने वाली होती है। और उन्होंने आगे बताया कि यह एकादशी इतनी पवित्र है कि इसके महात्म्य का श्रवण करने मात्र व्यक्ति अपने पिछले जन्म के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के पुण्य मिलता है। इसलिए इस भौतिक संसार में मुक्त होने की कामना रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को परिवर्तनी एकादशी का पालन करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा को शांत करने के लिए आगे कहते हैं कि हे राजन, इस एकादशी का पालन करने हेतु व्यक्ति को वामन देव की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की पूजा का फल प्राप्त कर लेते हैं और मृत्यु के बाद श्री हरि के धाम को जाते हैं। यह वही दिन है जब चतुर्मास के दौरान योग निद्रा में शयन करते हुए भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर जी को परिवर्तनी एकादशी के महात्म्य के बारे में बताया। अब चलिए जानते हैं इस वर्ष में किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन एक दिन पूर्व प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन और सरसों, चना दाल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी अन्य व्यक्ति के घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो ये थी परिवर्तनी एकादशी के महात्म्य के बारे में। हमारी कामना है कि आपको परिवर्तनी एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आप पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे।
ऐसा ही पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अब मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।